मित्रों नमस्कार। आज योग दिवस है। योग दिवस की शुभकामनाएं। निश्चित ही आपने योग किया होगा, लेकिन योग क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, वास्तव में कौन सा योगा करने के बाद हमारी इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इस पर विशेष उल्लेख, विशेष चर्चा का अभाव दिख रहा है। इसलिए मैंने आज यह वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि योग के लिए विशेष तौर से नाम महर्षि पतंजलि का जोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में महर्षि पतंजलि ने योग की उत्पत्ति नहीं किया। उन्होंने योग को व्यवस्थित करके एक शास्त्र का रूप दिया। इसके हजारों साल पहले से मनुष्य जब से अपने जीने की संघर्ष करता रहा, उस समय से योग की उत्पत्ति हो चुकी थी। भारतीय संस्कृति में योग की उत्पत्ति वास्तव में शिव से की जाती है, और शिव और शक्ति यानी प्रकृति और पुरुष का दोनों का समानांतर समन्वय, सम्मिलन को योग तंत्र में कहा गया। योग के सामान्यतः महर्षि पतंजलि ने जो कहा कि चित्तः वृत्ति निरोध योग, आज तक तो ऐसा घटित होते मैंने नहीं देखा है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाए। चित्त की वृत्तियां जो स्नेह, प्रेम, घृणा, द्वेष हैं, ये मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं, और इन मूल्यों के निरोध से जीवन संभव ही नहीं है। जीवन संभव करने के लिए इन चित्त के वृत्तियों का चलायमान होना आवश्यक है। इस बीच में हम इम्यूनिटी के लिए योग करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग करते हैं। इसके 3 चरणों में हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो मूल परिभाषा है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ है, जो समन्वय है, जो संतुलन है, उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कर सकते हैं। शारीरिक आसनादि प्रयोगों से जो हम करते आए हैं, वह प्रकृति के अनेक पशु पक्षियों और वृक्षों और वनस्पतियों के नाम से उन आसनों का नामकरण किया गया है। यानी उस आसनों के सदृश हमें वनस्पतियों के सदृश, ताड़ के सदृश होकर ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, इसी तरह नौकासन कर सकते हैं, कुक्कुटासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। कहीं न कहीं हमें प्रकृति के जो डायनामिक जो एक प्रक्रिया है, जो वैविध्य है उसमें, उसके साथ हमारा हो जाना, यानी प्रकृति से जुड़ जाना योग की एक प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रक्रिया उसी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति एक कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक नियमित, एक टाइप के वातावरण में रहता है, उसको समय निकाल करके प्रकृति के अनेक व्यवहार से जुड़ने के लिए योग का उस समय होता है। दूसरा चरण इसका प्राणायाम का होता है। प्राणायाम करने के माध्यम से हम प्राणवायु का जो पैसेज है, वो जो उसको प्राणवायु का मार्ग है, जो श्वास का मार्ग है, उसके माध्यम से हम शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेंट द्रव्यों का निष्कासन करते हैं। यहाँ तक तो हमारे शरीर के स्वस्थ रखने की बात आ गई। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तीसरे चरण में जाकर के, क्योंकि अधिकतम समय हमें ध्यान पर देना है, ध्यान होता है तो मानसिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। और मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में शारीरिक स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं है। हम सामान्यतः जो योग कर रहे हैं, यह योग शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है, शरीर के जोड़ों और अंगों के चलायमान स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद हम ध्यान के अभाव में शारीरिक स्वस्थ होते हुए भी मानसिक अस्वास्थ्य के कारण तमाम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एनीमिया, तमाम तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए योग दिवस पर हमें समग्रता के साथ शारीरिक,
मानसिक, दोनों तरफ से प्रकृति से जुड़ने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। तभी संभव है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी व्याधि क्षमत्व, ओज, सत्व सारा संतुलन में आकर के हमारे शरीर के साथ रहे और हम किसी भी परिस्थिति में रोगों का मुकाबला कर सके। कोरोना काल में यह अति आवश्यक है। हालांकि इस देश में या विश्व में कहीं भी योग की वास्तविक आवश्यकता एक विशेष वर्ग को है। सामान्य वर्ग के लोग जैसे कृषक है, एक मजदूर है, वो तो अपनी शरीर के विभिन्न भाव भंगिमा में नियमित करता ही रहता है। उसको तो योग के बजाय पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि रोग दो प्रकार के होते हैं, अति पोषण से, अति शोषण से। तो एक श्रमिक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वह तो नियमित योग में है। वो आराम से श्रम करता है, आराम से निद्रा लेता है, आराम से वायु लेता है, आराम से वृक्ष के नीचे बैठता है, रिलैक्स लेता है। उसका योग तो निरंतर चलता रहता है। योग की आवश्यकता है कि जो हम तथाकथित एक व्यवस्थित जीवन जीने का जो प्रक्रम अपनाए हुए हैं, उस प्रक्रम को भंग करने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए योग की आवश्यकता है। योग की वास्तविक अवधारणा हम पतंजलि से मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पतंजलि ने मात्र हजारों साल की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित रूप दिया। योग के जनक नहीं है वो। योग के जनक वास्तव में शिव हैं, जो शक्ति से जुड़ने के लिए, यानी प्रकृति से जुड़ने के लिए एक प्रक्रिया का जो है, उस प्रक्रिया को योग का रूप दिया गया तंत्र में। मित्रों, वास्तव में जो लोक में और तंत्र में जो योग है, उसमें वैसा कुछ नहीं है जैसा कि हम आज समझ और कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर के, हमारा जो गर्भ संस्कार के अंतर्गत जो हमारा जन्म होता है, उसमें सबसे पहली संरचना जो बनती है वह रीढ़ की हड्डी की बनती है, वह सुषुम्ना कांड की बनती है, वर्टिब्रा कॉलम की बनती है। अब मस्तिष्क से लेकर के कॉक्सिस, एनस तक जो हड्डी आती है, उसके अंदर जो कार्ड होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो ट्रिप्लाइड होती है, जिसे हमने भारतीय संस्कृति में योग की भाषा में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा नकारात्मक ऊर्जा, पोटेशियम, सोडियम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल स्थिति में रहती हैं। विभिन्न स्थानों पर इनसे नाड़ियाँ निकल करके, नर्व सिस्टम निकल करके सामने की तरफ आकर के एक दूसरे को क्रॉस करते विभिन्न प्लेक्सस बनाते हैं, चक्र बनाते हैं। और इन चक्रों को तंत्र में कहा गया कि ये विभिन्न शक्तियों के वास हैं। इन चक्रों के आधार पर ही हमारे उस क्षेत्र के अंगों को ऊर्जा सप्लाई होती है। जैसे मणिपुर से उदर गह्वर में, इसी तरह से मूलाधार में प्रजननांगों का, अनाहत में हृदय का, विशुद्धा में गला का, आज्ञा चक्र से मस्तिष्क का। तो इन नाड़ियों पर ध्यान एकाग्र करते, इन नाड़ियों को यदि हम सक्रिय रखते हैं, यदि हम सक्रियता के साथ इनका ध्यान मात्र करने से ही इन्हें संतुलित स्थापित करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा बैलेंस रह सकती है। यह बहुत कठिन नहीं है जैसा कि माना गया है। यह मात्र आप रिलैक्स में जाइए और अपने सप्त चक्रों पर ध्यान एकाग्रित कीजिए। आप यह स्वीकार कीजिए कि आपके पास सप्त चक्र भी हैं, आपकी प्राण वायु आ रही है और जा रही है। यानी अपने शरीर की क्रियाओं को रिलैक्स मोड में देखना शुरू कर दें तो पूरा योग घटित हो जाता है।
योग योग वास्तव में करना ही नहीं है। वास्तव में योग आपके शरीर में हो रहा है। प्रतिक्षण पोटेशियम और सोडियम का जो एक्शन हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है, जो उससे ऊर्जा पैदा हो रही है शरीर में, वह ऊर्जा आपके शरीर को संचालित कर रही है। और उस प्रक्रिया को रिलैक्स मूड में जाकर देखने मात्र से शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव होता है और वह हमारे इम्यूनिटी पावर, व्याधि क्षमता को जागृत करती है और हम किसी भी संक्रमण व्याधि से संतुलित करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए योग को मात्र आसनादि तक सीमित न रखा जाए। योग हमारे शरीर, देह, मन और मस्तिष्क और आत्मा के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। सबका जोड़ ही है योग। इसलिए योग को इतना आसानी से न लिया जाए, उसका अभ्यास किया जाए। बस धन्यवाद, नमस्कार।